नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करेंगे समस्थानिक समभारिक के बारे में। तो समस्थानिक समभारिक क्या होते हैं? जैसा कि समस्थानिक समभारिक जो होते हैं एक ही जैसे टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा बहुत क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आइए 2 मिनट में समझते हैं समभारिक और समस्थानिक के बारे में। तो पहले जैसा कि लिखा है समस्थानिक। समस्थानिक को हम समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। लिखा आइसोटॉप्स। तो जैसा कि ये क्या होता है, जैसा कि लिखा है किसी एक ही तत्व के, यानी कोई एक ही तत्व है, ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यानी कोई ऐसा तत्व है, यानी परमाणु है जिसके नाभिकों में क्या होती है, जिनके नाभिकों में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उस तत्व को समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहा जाता है। यानी ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे तत्वों को या उन तत्वों को क्या कहा जाता है, समस्थानिक तत्व कहा जाता है। या परिभाषा दूसरी बोल सकते हो कि जिनका जिनका परमाणु क्रमांक जो क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और जो परमाणु भर क्या होता है, भिन्न होता है। ऐसे तत्वों को भी हम बोल सकते हैं समस्थानिक। ठीक है, यानी समस्थानिक का मतलब ही देख लो, सम यानी समान, स्थानिक मतलब स्थान, यानी जो स्थान है वो समान होना चाहिए। और क्या होता है इसमें लिखा समभारिक, यानी भार यानी भार जो होता है भार समान होना चाहिए। इनमें जो स्थान है वो समान होना चाहिए, उससे ही कहा जाता है समस्थानिक। जैसा कि ये परिभाषा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये H लिखा है यानी हाइड्रोजन, तो ये जो इसका भार है, भार देखो यहाँ पे, ये भार एक इसमें लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, और जो इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, तो ये देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब तीनों का परमाणु क्रमांक जो है सेम है, और जो भार है क्या है या द्रव्यमान क्या है, भिन्न होता है। तो ऐसे तत्वों को ही कहा जाता है समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। प्रोटॉनिक क्यों बोलते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए बोलते हैं समप्रोटॉनिक। और समस्थानिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्थानिक का होता है समान होता है, इसलिए बोलते हैं समस्थानिक। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सब में क्या है, समान है। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, तो ये क्या है, भिन्न है। देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 8 ही ऑक्सीजन का होता है, तो 8 ही है, पर परमाणु भर क्या है, 16 है। इसमें 8 ही है, पर ये क्या है, 17 है। इसमें क्या 18 है। परमाणु भार जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या है, भिन्न है, और जो परमाणु क्रमांक क्या है, समान होता है। तो ऐसे को ही बोलते हैं समस्थानिक। समझ में आ गया होगा, हमारी आशा है कि आपको। तो आप बात कर लेते हैं समभारिक यानी इसोबैरिक क्या होता है। इसमें क्या लिखा है, जैसा कि लिखा है ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है। न्यूक्लियनों की कुल संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या होती है, बाहर होता है, वो क्या होती है, समान होती है, परंतु प्रोटॉनों लिखा प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रोटॉन जो होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। यानी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इसमें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और क्या होता है, न्यूक्लियन यानी जो बोल सकते हो कि जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, क्या होता है, समान होता है। तो ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है, समभारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समभारिक। जैसा कि लिखा है इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो भी भिन्न, यानी जो इनका स्थान है वो चेंज हो जाता है। स्थान सबका चेंज होता है, पर परमाणु भार क्या होता है वो नहीं चेंज होता है, वो समान होता है। और लिखा है द्रव्यमान संख्या समान होती है। यहाँ पे लिखा है इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, और तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे तत्वों को ही बोला जाता है समभारिक। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसा कि लिखा है, यहाँ पे लिखा देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा। हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन 1 पे आता है, तो इसका परमाणु भार कितना लिखा है, 3 लिखा है। उसी प्रकार हीलियम जो है, ऐसे हीलियम होता है, हीलियम 2 पे आता है। ये संख्या क्या हुई, परमाणु क्रमांक क्या हुआ, चेंज हो गया। पर जब देखें परमाणु भार जो है वो समान है। यहाँ पे इसके अनुसार देख रहे हैं, द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है, परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। इसको देखेंगे, यहाँ पे कार्बन 6 पे आता है, और परमाणु भार क्या है, 14 होता है। और नाइट्रोजन 7 पे आता है, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। इसकी 14, इसकी 14, और परमाणु क्रमांक क्या समान है। ठीक है, भिन्न है, ये क्या समान है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को बोला जाता है क्या है, समभारिक। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन
8 पे आता है और फ्लोरीन 9 पे आता है, पर इसका जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है इसकी समान है और परमाणु क्रमांक जो है भिन्न है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं इस अवस्था को ही बोला जाता है क्या, समभारिक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।